नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एमएसपी द लर्निंग एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है जयकेश जैन और आज हम हिंदी ग्रामर के लिए पढ़ेंगे उपन्यास। पिछले लेक्चर में हम गद्य साहित्य में दो विधाएं पढ़ चुके थे, नाटक और एकांकी। यदि आप लोगों ने वह वीडियो न देखी हो तो आप लोग वह वीडियो देख सकते हैं। और जो भी नए छात्र हों जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो सभी सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरुआत करते हैं। उपन्यास गद्य की एक विधा है और श्रव्य काव्य के अंतर्गत आता है। दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य दो होते हैं, तो यह श्रव्य काव्य के अंतर्गत आता है। उपन्यास का अर्थ होता है समीप रखना, मतलब हम एक ऐसी घटना का वर्णन करते हैं जो जब हम पढ़ें या उसको सुने तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल यह हमारी ही घटना है, हमारे ही समीप की आसपास की घटना है। उपन्यास का अर्थ होता है समीप रखना। उपन्यास मानव जीवन का समग्र चित्र होता है, किसी भी व्यक्ति के संपूर्ण जीवन चरित्र का वर्णन होता है। इसमें कई प्रासंगिक घटनाओं तथा कथाओं का वर्णन होता है। मतलब बहुत सारी घटनाएं, जैसे जीवन है तो संपूर्ण जीवन में बहुत घटनाएं घटती हैं, तो उन सभी का वर्णन इसमें किया जाता है। डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने क्या कहा है उपन्यास के बारे में? तो युग की गतिशील पृष्ठभूमि पर सहज शैली में स्वाभाविक जीवन की एक पूर्ण झांकी प्रस्तुत करने वाला गद्य उपन्यास कहलाता है। डॉक्टर भागीरथ मिश्र के अनुसार है, युग की गतिशील पृष्ठभूमि पर सहज शैली में, बिल्कुल आसान सी भाषा में, बिल्कुल आसान से ऐसे शब्दों का चयन किया जाता है कि जो पाठक को, पढ़ने वाले व्यक्ति को आसानी से समझ में आ जाते हैं। तो युग की गतिशील पृष्ठभूमि पर स्वाभाविक जीवन की एक पूर्ण झांकी का, स्वाभाविक जीवन की एक पूर्ण झांकी मतलब संपूर्ण जीवन चरित्र का को प्रस्तुत करने वाला गद्य उपन्यास कहलाता है। किसने दी है? यह भागीरथ मिश्र ने दी है। और आप लोग यह भी याद रखें कि यह कैसा संपूर्ण जीवन चरित्र का वर्णन होता है। उपन्यास का अर्थ क्या होता है? समीप रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद जी ने भी उपन्यास के बारे में कहा है कि मैं उपन्यास को मानव जीवन का चित्र मात्र समझता हूँ, केवल चित्र समझते हैं। मानव चरित्र पर प्रकाश डाला और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। उन्होंने कहा है कि मैं उपन्यास को मानव जीवन का चित्र मात्र समझता हूँ, केवल एक चित्र है कि उपन्यास क्या है, जो मानव के जीवन में घटनाएं घटित हुई हैं उसको पूर्ण रूप से ज्यों की त्यों सामने रख देना उपन्यास कहलाता है। और मानव के चरित्र पर प्रकाश डाला नहीं, डालना होना चाहिए यहाँ पर, डालना, और उसके रहस्यों को खोलना, ठीक है ना, जो भी उसकी अंदर की बिल्कुल बातें हैं उनको पूर्ण रूप से बताना ही उपन्यास का मूल तत्व है। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु माना जाता है और मुंशी प्रेमचंद जी ने सर्वाधिक उपन्यास लिखे हैं, तो इनको उपन्यास सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करते हैं उपन्यास के तत्वों के बारे में। तो हमने पिछले लेक्चर में नाटक और एकांकी के तत्वों के बारे में वर्णन किया था, तो लगभग वही हैं। उसमें 7 तत्व थे। एक था रंगमंचीयता, क्योंकि वह दृश्य काव्य है और उसे रंगमंच पर अभिनीत किया जा सकता है, और यह दृश्य काव्य नहीं है, इसको रंगमंच पर अभिनीत नहीं किया जा सकता है। तो इसमें हो जाते हैं 6 तत्व। पहला है कथा वस्तु, पात्र एवं चरित्र चित्रण, संवाद या कथोपकथन मतलब बातचीत, भाषा शैली, देश काल या वातावरण, और उद्देश्य, ठीक है ना। कथा वस्तु क्या है? उपन्यास में जो कथा दी गई है वह उसकी कथा वस्तु हो जाएगी। पात्र, जो भी उपन्यास में जो पात्र होंगे प्रमुख, क्योंकि किसी के बारे में वर्णन करना है तो केवल वही व्यक्ति तो होंगे नहीं, उसके अलावा भी और कई सारे व्यक्ति होंगे, उनको अभिनय करने वाले भी व्यक्ति होंगे। संवाद, उन पात्रों के बीच में क्या संवाद हो रहा है, क्या वह बातें कर रहे हैं, वो उस उपन्यास की भाषा शैली, किस प्रकार की भाषा शैली है, ठीक है ना, मतलब कि किस प्रकार से कोई अच्छे से मृदुभाषी है, कोई कटुभाषी है, कोई अलग सी भाषा है, कोई बिल्कुल विस्तार से समझाता है, कोई अपनी बात संक्षिप्त में करता है, तो यह भाषा शैली में हो जाएगा। देश काल या वातावरण,
ठीक है ना। इसको संकलन त्रय के नाम से भी जानते हैं। देश, काल और वातावरण के स्वरूप को, तीनों के मिश्रित रूप को क्या बोलते हैं? संकलन त्रय। और उद्देश्य, इसका उपन्यास को देने का या लिखने का उद्देश्य क्या है, यह मुख्य होता है। तो ये होगा इसके तत्व, और यही सारे के सारे कहानी के तत्व हैं। आगे आते हैं प्रमुख उपन्यासकार एवं उनके उपन्यास। मुंशी प्रेमचंद जी को हमने कहा था कि उपन्यास सम्राट कहा जाता है। तो इनके प्रमुख उपन्यास हैं गोदान, गबन, निर्मला, सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि आदि, और भी कई सारे हैं। अज्ञेय जी का नाम हमने पिछली वीडियो में देखा था। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। आप लोग लिख लें, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। इन्होंने उपन्यास लिखे हैं नदी के द्वीप और शेखर एक जीवनी। अब है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इन्होंने लिखा है बाणभट्ट की आत्मकथा, जैनेन्द्र कुमार, कल्याणी परख, त्यागपत्र। अमृतलाल नागर, इनकी है बूंद और समुद्र। और फणीश्वर नाथ रेणु, इनका है मेला, आंचल और जुलूस। तो आप याद रखना कि मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। और बाकी सभी उपन्यास भी याद रखना, आप लोग नोट कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कहानी। तो जिस प्रकार से नाटक और एकांकी होता है, उसी प्रकार से उपन्यास और कहानी भी होती है, ठीक है ना। और उसमें डिफरेंस भी वही होते हैं, ठीक है ना। चलिए, कहानी क्या है? उपन्यास का एक संक्षिप्त रूप है। जिस प्रकार से उपन्यास में पूरे जीवन चरित्र का वर्णन होता है, उसी प्रकार से कहानी में किसी व्यक्ति के जीवन की एक मार्मिक घटना का वर्णन किया जाता है, बिल्कुल रोचकता के साथ, बिल्कुल ऐसा लगे कि उसमें कौतूहल हो, एक जिज्ञासा बनी रहे, इस प्रकार से वर्णन किया जाता है। तो कहानी एक कथात्मक लघु रचना होती है, मतलब जिसमें कथा होती है, वो एक छोटी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक पक्ष या एक घटना या एक स्थिति का सरस और सजीव चित्रण होता है। बिल्कुल सरस, बिल्कुल आसान सी भाषा में, और सजीव, बिल्कुल जीवंत लगनी चाहिए, वो चित्रण होता है। अब मुंशी प्रेमचंद जी ने कहानी के बारे में कहा है कि कहानी एक ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या मनोभाव को प्रदर्शित करना ही कहानीकार का उद्देश्य होता है। ध्यान से सुने, कहानी एक ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी एक घटना या किसी एक पक्ष या मनोभाव को प्रदर्शित करना ही कहानीकार का उद्देश्य होता है, ठीक है ना। ठीक, कोई भी जीवन में एक घटना हुई है तो जीवन के किसी भी एक पक्ष का, चाहे आपके यौवनावस्था का हो या फिर बचपन का हो या फिर कोई एक विशेष घटना, ठीक है, जो आपके साथ घटित हुई हो, उसको बिल्कुल प्रदर्शित करना कहानीकार का उद्देश्य होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह कहानी के प्रमुख तत्व हैं, वही के वही हैं जो उपन्यास के थे। कथानक, पात्र एवं चरित्र चित्रण, संवाद या कथोपकथन, भाषा शैली, देश काल एवं वातावरण और उद्देश्य। अब आते हैं हिंदी के प्रमुख कहानीकार और उनकी कहानियों के बारे में। तो किशोरीलाल गोस्वामी जी की एक रचना है इंदुमती। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनकी रचना है उसने कहा था और बुद्धू का कांटा। मुंशी प्रेमचंद, यह उपन्यास सम्राट भी कहे जाते हैं। पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, पूस की रात, शतरंज के खिलाड़ी आदि इनकी प्रमुख कहानियां हैं। जयशंकर प्रसाद, इन्होंने सर्वाधिक नाटक लिखे हुए हैं। तो इनकी रचना है छाया, आकाशदीप और पुरस्कार। और फणीश्वर नाथ रेणु, इनका है ठेस और संवदीय। इसके अलावा भी कई सारे कहानीकार हैं, ठीक है ना। आप उनको भी याद कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छे लगे वो उन्हें आप याद कर सकते हैं। तो किशोरीलाल गोस्वामी जी की कौन सी है? इंदुमती। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था। प्रेमचंद जी की पंच परमेश्वर। जयशंकर प्रसाद जी की छाया, आकाशदीप, पुरस्कार। और फणीश्वर नाथ रेणु की ठेस या संवदिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी हैं, जैसे जैनेन्द्र, इनके नीलम देश की राजकन्या। और यशपाल जी के हैं फूलों का कुर्ता, ठीक है। अब तो हमारी यह वीडियो इतनी ही समाप्त हुई। अच्छा, इसमें एक अंतर और होता है कि हमने कहा उपन्यास और कहानी में अंतर। तो जिस प्रकार से नाटक और एकांकी में अंतर थे ना, सेम वही है, केवल इसमें क्या हो जाएगा कि दृश्य काव्य नहीं है, इसको हम रंगमंच पर अभिनय नहीं करेंगे। बस वही है कि उपन्यास
विस्तृत होता है। कहानी एक छोटी लघु रचना है। उपन्यास में अनेक अंक होते हैं, कहानी में एक ही अंक होता है या एक ही पक्ष का वर्णन किया जाता है, ठीक है ना। उपन्यास में संपूर्ण जीवन चरित्र का वर्णन होता है, कहानी में केवल एक पक्ष का वर्णन होता है। उपन्यास में पात्रों की संख्या अधिक होती है, कहानी में पात्रों की संख्या कम होती है, ठीक है ना। प्रमुख कहानीकार और प्रमुख उपन्यासकार के नाम से आप लिख सकते हैं। इस प्रकार से उसका अंतर हो जाएगा। तो धन्यवाद साथियों। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और अपने मित्रों तक शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।